बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारे होंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ ज़हरा को ट्रैप करने के बाद गायब करने का इरादा था, लेकिन मीडिया के प्रेशर के बाद रियासती मशीनरी हरकत में आती है और फिर रातों रात दुआ ज़हरा का जाली निकाहनामा बनाया जाता है, उसको जो है पेश कर दिया जाता है, उसको शादीशुदा साबित कर दिया जाता है और 10 रोज़ से गायब दुआ ज़हरा, जिसके लिए हर तरफ ये बात हो रही थी कि वो अगवा हो गई। अचानक से वो खुद से पुलिस स्टेशन जाती है और जाकर बोलती है कि जी मेरा अगवा नहीं हुआ, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, मेरा निकाहनामा है, मेरे वालिदैन मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे ज़दोकोब कर रहे हैं, मुझे हिरासा कर रहे हैं मेरे वालिद साहब, मैंने उनके साथ नहीं रहना, मुझे अपने शौहर के साथ रहना। बड़ी अजीब सी अचानक से सब कुछ कैसे हो गया? इस केस के पीछे जी दर हकीकत कौन सरगर्म अमल है और अदालत ने इतना बड़ा रिलीफ कैसे दे दिया, जबकि दुआ ज़हरा एक दफ़ा फिर से अब गायब हो चुकी है, किसी को नहीं पता कि वो अभी कहाँ पर है। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद है लाहौर से सीनियर रिपोर्टर उमर बाबर, उनसे बात करते हैं और अब सिचुएशन कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। उमर बाबर, जाली निकाहनामा होने के बावजूद अदालत ने दुआ ज़हरा को कैसे जो है उसकी मर्जी से जाने दे दिया? जी मारिया, जैसे कि आपका सवाल ये है कि अदालत ने दुआ ज़हरा को जाने क्यों दिया या किस तरह जाने दिया, तो ये चूँकि जैसा कि आपको पता है कि अदालत के अंदर जो कार्रवाई होती है वो कानूनी बुनियाद पर होती है, यानी कि कानून के मुताबिक होती है और कानून में गवाह और सबूत देखे जाते हैं। केस के दो पहलू हैं, एक जज्बाती है और एक कानूनी है। यानी कि अदालत के बाहर जज्बात भी चलते हैं, इखलाक भी चलता है, एहसास भी होता है, लेकिन अदालत के अंदर कानून चलता है और कानून को ही देखा जाता है कि आया कि सबूत क्या है, कानून इस बारे में क्या कहता है। और सबसे पहले बुनियादी जो चीज़ है आपको ये देखनी होगी कि मुकदमा किस चीज़ का था। मुकदमा ये था कि दुआ ज़हरा को जो कि कराची से लापता हुई थी, उनको अगवा कर लिया गया है या फिर उनकी बाजियाबी से मुतालिक जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया गया था। तो सबसे पहले अदालत में जो मुकदमा आया है, जो FIR थी, उसका जो मतन था, उसके मुताबिक पहला जो एलिगेशन था वो यही था कि दुआ ज़हरा को जो हैं वो कराची से अगवा हुई हैं। लेकिन यहाँ पर आके जब अदालत में उस बच्ची ने ख़ुद बयान दिया है कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और मुझे किसी ने अगवा नहीं किया और मैं अपने खामन के साथ जाना चाहती हूँ, मैंने शादी भी अपनी मर्ज़ी से ही की है। याद रखें, ये अदालत के अंदर बयान होता है दफ़ा 164 के तहत, और इसमें जो जज साहब होते हैं वो बाकायदा ख़ुद जो बच्ची होती है उससे बयान लेते हैं, लड़की से बयान लेते हैं और उसके बाद फिर जो है आगे केस को प्रोसीड किया जाता है और इसी सिलसिले में ये फैसला जो है वो आज आया है। उमर बाबर, दुआ ज़हरा के वालिदैन अब क्या कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं? तो यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको पहले कहा है कि हर केस के दो पहलू होते हैं। एक होता है माशरती, इखलाकी या फिर जज्बाती। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कानून की, तो कानून के जो मामलात हैं वो तो अब अदालत फ़ैसला चूँकि दे चुकी है, वो अपने खामद के साथ जाएंगी। जबकि दूसरी जानिब जो हैं दुआ ज़हरा के वालिद वो ये कह रहे हैं कि वो अभी बालिग नहीं है और उनके साथ जो है यहाँ पर दबाव में आके उसने बयान दिया है या कोई भी इस तरह का वो बयान या फिर एप्लीकेशन वो दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात देखनी होगी कि बुनियादी चीज़ क्या थी। बुनियादी चीज़ ये थी कि पहले ये क्लेम किया गया कि दुआ ज़हरा की जान को ख़तरा है, यानी कि जो तरजीह थी वो ये थी कि बच्ची को किसी तरह से बाजियाब करवाया जाए, उसे ढूंढा जाए, अगवा कर लिया गया है। लेकिन सबसे पहले तो इस बात का दुआ ज़हरा के घर वालों को शुक्र मनाना चाहिए अल्लाह पाक के यहाँ कि उनकी जो बेटी है वो बखैर व आफ़ियत है और उसने शादी कर ली है। अब इसके बाद जो दूसरी बात आती है कि एक चीज़ तो रिमूव हो चुकी है ना कि जो ख़दशा था अल्लाह ना करे अगवा हो जाती या फिर अल्लाह ना करे कुछ इस तरह का सान्या हो जाता, वो ख़त्म हो गया। ये बुनियादी चीज़ ये है कि बच्ची सही सलामत है। अब दुआ ज़हरा से मुताल्लिक दूसरा जो मामला है कि वालिद किस तरह से लें, उसका दो हल हैं। जैसा कि कानूनी तौर पर वो कोई भी कानूनी चाराजोई करते हैं जिसमें उनके पास ऑप्शन यही है कि वो कोई एप्लीकेशन, जैसा कि उन्होंने बयान भी दिया है, वो देते हैं कि अभी जो है वो दुआ बालिग नहीं है, तो इस सिलसिले में मेडिकल हो सकता है उनका, और इसी तरह दूसरी जो चीज़ें हैं वो कानूनी प्रोसीडिंग
हो सकती है, लेकिन मेरा ये ख्याल कहता है कि एक उम्र के बाद, यानी कि इसमें शनाख्ती कार्ड का होना कोई शर्त नहीं होता। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, मेडिकल में अमूमी तौर पर 12-14 साल या 15 साल के बाद, या फिर ऐसा भी होता है कि जब वालिदैन अपनी बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वो अक्सर लेट भी हो जाते हैं, 1-2 साल। इसी वजह से मेडिकल में अमूमी तौर पर 12 से 13-14 साल या फिर 15 साल के दरमियान बच्ची जो है वो मेडिकल के जो टर्म्स हैं उनके उसमें उसका बालिग होने के शवाहिद मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये किसी हद तक जो है कारआमद नहीं हो सकता। बहरहाल उनका हक है कानूनी चाराजोई करना या फिर इस तरह, और देखना ये होगा कि इससे मुताल्लिक जो कानून नाफिज करने वाले इदारे और इसी तरह अदालत जो हैं वो क्या इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी जो बात है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इसका दूसरा पहलू जो है वो जज्बाती या मुआशरती है। दूसरा हल ये भी था कि जब इनके वालिद को पता चल गया था कि उनकी बच्ची जो है वो बखैर आफियत हैं और उसने शादी की हुई है, तो वो यहाँ पर आते बनिस्बत इसके कि वो मीडिया पर बैठ के या फिर वहाँ से कोई इस तरह का कोई बयान कर देते कि ज़बरदस्ती हुई है या नहीं हुई, वो यहाँ पर आते, यहाँ पर आके लोगों से मिलते, कुछ अपने जो दोस्त थे यहाँ पर रहने वाले उनके नज़दीक तरीन उनको साथ लेते, घरों में बैठकर बात होती, तो हो सकता था उनको ये कहते कि मैं अपनी बच्ची की रुखसती अपने घर से करना चाहता हूँ। जैसा अमूमी तौर पर होता है, बच्चे जब इस तरह का फ़ैसला कर लेते हैं तो बड़ों को बड़े दिल का जो है वो मुजाहरा करना पड़ता है, या फिर ये कह देते हैं कि हम इस तरह नहीं चल सकते, क्योंकि हर शख्स का अक़ल और जो बालिग है उसका मानना ये है कि शादी जो होती है वो 2 ख़ानदानों का मिलाप होता है, ना कि एक बच्चे या फिर एक बच्ची की शादी होती है। इसमें 2 ख़ानदान जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो वो बैठकर अगर लोगों को साथ मिला के बात करते तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता बनिस्बत कानूनी चाराजोई के। उमर बाबर, हर गुजरते दिन के साथ अगर हम देखें माशरे में मासूम बच्चों को ट्रैप किया जाता है, उनको जो है अजीबोगरीब सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, तो ऐसे वाक़यात के बढ़ने की वजूहात क्या है कि ये जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं इनका सद्देबाब क्या है और ये किस तरह से कम हो सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर मैं ये कहूँगा कि घर के अंदर वालिदैन को अपने बच्चों के साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बच्चे उनके साथ हर तरह का जो है वो मामला डिस्कस करें, उनके साथ खुले तौर पर बात करें, और ताकि कोई भी वो ऐसा गलत कदम उठाएं तो उससे जो वालिदैन हैं उनके इल्म में हो। ख़ासकर माँ को ये चाहिए, माँ जो है वो अपनी बेटी की बेहतरीन दोस्त होती है, उसके साथ दोस्तों की तरह रहे। बच्चों के साथ वालिद को भी चाहिए कि वो दोस्तों की तरह रहे, और घर के अंदर जो माहौल है वो तरबियत भी इस तरह की होनी चाहिए और घर के अंदर माहौल भी इस तरह का होना चाहिए कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ दोस्तों की तरह हो, ताकि उनके बच्चे उनके साथ मशवरा करें और वालिदैन को पता चलता रहे कि बच्चे जो हैं वो क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और इसका सद्देबाब क्या है और किस तरह लेके चलना है मामलात को। और सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो यही है कि वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों के ज़्यादातर पास रहेंगे, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों की काउंसलिंग भी होनी चाहिए घर के अंदर, और उनको बताना भी चाहिए कि उनके साथ खुले तौर पर बात करें, और ताकि कोई भी वो ऐसा गलत कदम उठाएं तो उससे जो वालिदैन हैं उनके इल्म में हो। ख़ासकर माँ को ये चाहिए, माँ जो है वो अपनी बेटी की बेहतरीन दोस्त होती है, उसके साथ दोस्तों की तरह रहे। बच्चों के साथ वालिद को भी चाहिए कि वो दोस्तों की तरह रहे, और घर के अंदर जो माहौल है वो तरबियत भी इस तरह की होनी चाहिए और घर के अंदर माहौल भी इस तरह का होना चाहिए कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ दोस्तों की तरह हो, ताकि उनके बच्चे उनके साथ मशवरा करें और वालिदैन को पता चलता रहे कि बच्चे जो हैं वो क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और इसका सद्देबाब क्या है और किस तरह लेके चलना है मामलात को। और सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो यही है कि वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों के ज़्यादातर पास रहेंगे, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों की काउंसलिंग भी होनी चाहिए घर के अंदर, और उनको बताना भी चाहिए कि आने वाले जो हालात हैं, ज़िंदगी किन किन मराहिल से गुज़रती है, हालात किस तरह के सबक दे के जाते हैं हर इंसान के ऊपर। इंसान जो है वो एतमाद भी नहीं कर सकता, और एक इस तरह की गलती के बाद अगर एतमाद टूटता है तो इंसान कहाँ पर खड़ा होता है। ये तमाम बातें जो है वो बच्चों को ज़रूर बतानी चाहिए। और दूसरी जानिब ये भी बात मैं ज़रूर करूँगा कि अब चूँकि
इन दुआ का निकाह हो चुका है, तो ना तो कोई ये अदालत चाहेगी और ना ही ये कोई कानूनी इस तरह का रास्ता है। अगर दुआ चाहे तो वही खुला जो है वो दायर कर सकती है और किसी को ये हक भी नहीं है, और ना ही इखलाकी और इस्लामी तौर पर आप किसी की ज़बरदस्ती तलाक़ करवा सकते हो। मेरे ख़्याल में ये इनको अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा और बड़े दिल का मुजाहरा करना पड़ेगा और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना होगा कि उनकी बेटी से ही सलामत है। अब अंडरस्टैंडिंग की बात है, दो ख़ानदानों के दरमियान वो बैठ के करनी चाहिए, मिलना भी चाहिए। और वालिदैन जो हैं इस हवाले से कि किस तरह से रोकें इस तरह के वाक़यात को, तो वो अपने बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग बना कर। बहुत शुक्रिया। लाहौर से सीनियर रिपोर्टर उमर बाबर हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि इस वक्त क्या सारा सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है। सिर्फ दुआ ये करते हैं कि इदारे हरकत में आ जाएं और ये मासूम बच्ची जिन गलत हाथों में चली गई है पूरी मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेशन करें और उस बच्ची को जो है वापस लेकर आया जाए। अगर वो घर नहीं जाना चाहती या प्रेशर है, कोई डराया धमकाया जा रहा है, तो बहुत सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए कि बच्ची को जो है वालिदैन से मिलवाया जाए, वो उनसे बात करे। शायद वो अपने वालिदैन को, बहनों को कोई ऐसा हिंट दे दे और बता पाए कि मेरे साथ क्या हो रहा है और उसकी परेशानी कम हो सके। उसको जिस चुंगल में वो बेचारी फंस चुकी है, जिससे निकलना भी मुश्किल लग रहा है, शायद जो है उसकी मदद हो पाए और वो बेचारी जो है ट्रैप हुई भी है वहाँ से निकल पाए। हम सब मिलकर दुआ करेंगे इंशाल्लाह ताला वो जल्द जो है सेफ़ हैंड्स में पहुँच जाए, ताकि ऐसी मासूम बच्चियाँ जिनको ट्रैप किया जाता है वो फ्यूचर में जो है उनको ट्रैप ना किया जाए और ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि इन बच्चियों को बचाया जा सके। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।